नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम आपको इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जिसने भारतीय इतिहास की दिशा बदल दी। ये कहानी है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुए युद्ध की। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कैसे ये युद्ध लड़ा गया, इसके क्या कारण थे और आखिरकार इसका परिणाम क्या हुआ। यह कहानी 12वीं शताब्दी की है, जब भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। उस समय दिल्ली और अजमेर के शक्तिशाली राजा थे पृथ्वीराज चौहान, और उनका सामना हुआ था विदेशी आक्रांता मोहम्मद गौरी से। यह युद्ध सिर्फ दो राजाओं के बीच का युद्ध नहीं था, बल्कि यह भारत की संप्रभुता और स्वतंत्रता की लड़ाई भी थी। पृथ्वीराज चौहान अजमेर और दिल्ली के राजा थे, और उनकी वीरता और न्यायप्रियता के कारण उन्हें पूरे भारत में सम्मान प्राप्त था। पृथ्वीराज एक कुशल योद्धा थे, जिन्होंने कई युद्धों में विजय प्राप्त की थी। उनकी सेनाएं शक्तिशाली थी और उनके पास रणनीतिक कौशल भी अद्वितीय था। वहीं दूसरी ओर मोहम्मद गौरी गजनी का शासक था। उसने भारत पर आक्रमण करने का मन बनाया, क्योंकि उसे लगा कि भारत के छोटे छोटे राज्यों को पराजित करना आसान होगा, लेकिन उसका यह भ्रम जल्द ही टूटने वाला था। मोहम्मद गौरी ने 1191 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने तराइन के मैदान में पृथ्वीराज चौहान से पहली बार सामना किया। यह युद्ध उत्तर भारत के इतिहास में तराइन का पहला युद्ध कहलाया। गौरी ने अपनी सेना के साथ भारत की ओर बढ़ते हुए हमले किए, लेकिन पृथ्वीराज की सेना पहले से ही तैयार थी। पृथ्वीराज चौहान ने अपने सामरिक कौशल का प्रदर्शन करते हुए गौरी की सेना को बुरी तरह परास्त कर दिया। गौरी को इस युद्ध में बुरी हार का सामना करना पड़ा और उसे मैदान छोड़कर भागना पड़ा। पृथ्वीराज चौहान ने उसे जीवनदान दिया और वापस गजनी जाने दिया। पृथ्वीराज की इस उदारता को उनकी एक बड़ी गलती भी माना जाता है। हालांकि मोहम्मद गौरी ने अपनी हार से सीख ली और अगले ही साल 1192 ईस्वी में फिर से तराइन के मैदान में लौट आया। इस बार उसने पूरी तैयारी के साथ भारत पर आक्रमण किया। उसने अपने पिछले अनुभवों से सीखा और अपनी सेना को और भी अधिक मजबूत बनाया। इस बार गौरी के पास बड़ी संख्या में घुड़सवार सेना और कुशल तीरंदाज थे। दोस्तों, इस बार मोहम्मद गौरी अकेला नहीं था। उसका साथ देने वाला था कन्नौज का राजा जयचंद। अब आप पूछेंगे कि जयचंद गौरी का साथ क्यों देने वाला था। आइए आपको मैं बताता हूँ। कहानी शुरू होती है 12वीं शताब्दी के उत्तर भारत से, जब दिल्ली और अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान का पूरे उत्तर भारत में काफी प्रभाव था। जैसे मैंने पहले बताया कि पृथ्वीराज चौहान न केवल एक शक्तिशाली राजा थे, बल्कि उनके शौर्य और युद्ध कौशल के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। वहीं दूसरी ओर कन्नौज के राजा जयचंद भी एक प्रभावशाली शासक थे। कन्नौज का राज्य उत्तर भारत के सबसे समृद्ध राज्यों में गिना जाता था। हालांकि दोनों राजा शक्तिशाली थे, लेकिन उनके बीच रिश्ते बेहद कड़वे थे। जयचंद और पृथ्वीराज के बीच एक पुरानी दुश्मनी चल रही थी, जो समय के साथ और भी बढ़ती चली गई। कहा जाता है कि जयचंद अपनी बेटी संयोगिता का विवाह पृथ्वीराज से नहीं करना चाहते थे, जबकि संयोगिता पृथ्वीराज से प्रेम करती थी। इसी बात को लेकर जयचंद का गुस्सा और भी बढ़ गया। जयचंद ने पृथ्वीराज के साथ अपने व्यक्तिगत और राजनीतिक मतभेदों को कभी हल नहीं किया, और यही कारण बना उनके बीच दरार का। दोस्तों, जब संयोगिता का स्वयंवर चल रहा था, तब उस समय बड़े बड़े राजा महाराजा स्वयंवर में शामिल हुए थे, लेकिन जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को उस स्वयंवर में शामिल नहीं किया था, और पृथ्वीराज चौहान को बेइज्जत करने के लिए उनकी मूर्ति को द्वार पर लगवा दिया था, जिससे लोग समझे कि पृथ्वीराज चौहान हमारे राज्य में पहरा दे रहा है। लेकिन संयोगिता ने पहले ही अपने एक सैनिक को भेजकर पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रण दे दिया, जिससे पृथ्वीराज चौहान राजा जयचंद के यहाँ पर आ गए। उन्होंने वहाँ पर देखा कि संयोगिता उनकी मूर्ति पर हार डाल रही है। उन्हें समझते हुए देर न लगी और घोड़े पर बैठकर
संयोगिता को अपने साथ ले। जयचंद को यह बात बिल्कुल नागवार गुजरी ने उसकी बेटी का अपहरण कर लिया और उससे विवाह कर लिया। जयचंद ने इस अपमान को कभी भुलाया नहीं और उसने अपने अपमान का बदला लेने की ठान ली। जयचंद ने सोचा कि अगर उसे पृथ्वीराज को हराना है तो उसे एक शक्तिशाली सहयोगी की जरूरत होगी। इस बीच एक और बड़ी शक्ति उत्तर पश्चिम से भारत की ओर बढ़ रही थी, मोहम्मद गौरी। गौरी का इरादा भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करने का था और इसके लिए उसे सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान को हराना था। गौरी ने पहले भी पृथ्वीराज के खिलाफ युद्ध छेड़ा था, लेकिन उसे हर बार हार का सामना करना पड़ा था। तराइन का पहला युद्ध, जिसे 1151 में लड़ा गया, उसमें पृथ्वीराज ने गौरी को करारी शिकस्त दी थी। मोहम्मद गौरी को उस युद्ध में बुरी तरह से हार माननी पड़ी थी, लेकिन मोहम्मद गौरी ने हार मानने की बजाय अगले ही साल 1152 में फिर से हमला करने की तैयारी शुरू कर दी थी और इस बार उसकी सहायता करने वाला था पृथ्वीराज का सबसे बड़ा दुश्मन जयचंद। जयचंद ने मोहम्मद गौरी से मिलकर पृथ्वीराज के खिलाफ साजिश रची। जयचंद ने मोहम्मद गौरी को यह भरोसा दिलाया कि वह उसकी सेना को भारत में घुसने देगा और साथ ही पृथ्वीराज की सेना की कमजोरियों के बारे में जानकारी भी देगा। यह एक बहुत ही चालाकी भरी योजना थी। जयचंद को पता था कि अगर पृथ्वीराज को बाहर से कोई ताकतवर दुश्मन हराता है तो उसे कन्नौज के साथ साथ पूरे उत्तर भारत पर नियंत्रण का मौका मिल जाएगा। अब बात आती है तराइन के दूसरे युद्ध की, जो 1152 में लड़ा गया। इस बार गौरी पूरी तैयारी के साथ आया था और जयचंद की गद्दारी ने उसकी जीत को और भी आसान बना दिया। पृथ्वीराज को पहले से ही मोहम्मद गौरी के आक्रमण की खबर थी, लेकिन जयचंद की मदद के बारे में उसे अंदाजा नहीं था। दोस्तों, तराइन का दूसरा युद्ध पहले युद्ध की तुलना में कहीं अधिक खतरनाक और निर्णायक था। पृथ्वीराज चौहान ने भी अपनी सेना को पूरी तरह से तैयार किया था, लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी अलग थी। गौरी ने कुछ धोखाधड़ी की रणनीति अपनाई। उसने अपने कुछ सैनिकों को छिपाकर हमला करवाया और पृथ्वीराज चौहान की सेना को चारों ओर से घेर लिया। तराइन के इस दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी की सेना ने आखिरकार विजय प्राप्त की। पृथ्वीराज चौहान की सेना ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन धोखे और रणनीतिक चूक के कारण वे पराजित हो गए। पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया गया और बंदी बना लिया। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को गजनी ले जाकर अंधा कर दिया, लेकिन पृथ्वीराज ने अपना स्वाभिमान नहीं छोड़ा। एक आखिरी बार अपने दोस्त चंद बरदाई की मदद से पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को अपने तीर से मार गिराया। यह कहानी पृथ्वीराज चौहान की वीरता और अदम्य साहस की मिसाल है। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुए युद्ध ने भारतीय इतिहास को बदल दिया। यह युद्ध हमें सिखाता है कि कभी कभी दया और उदारता भी भारी पड़ सकती है। अगर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पहले युद्ध में खत्म कर दिया होता तो शायद इतिहास कुछ और ही होता, लेकिन यह कहानी आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। पृथ्वीराज चौहान का साहस, उनका स्वाभिमान और उनके द्वारा लड़ी गई लड़ाई सदियों से हमें प्रेरित करती आ रही है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।